लोमड़ी ने अचानक देखा कि बड़ा भालू बहुत सारी मछलियां पकड़ रहा है, इसलिए अपने पेट को भरने के लिए उसने एक चालाकी से सोचा। पहले वह एक पेड़ पर कूद गई, एक शाखा तोड़ी और फिर जब भालू मछली का चारा डाल रहा था तो चुपचाप उसके पीछे जाकर मछली पकड़ने का नाटक करने लगी, जबकि उसकी आंखें एक पल के लिए भी पास की मछलियों से हटी नहीं। इस समय भालू अचानक उत्साहित होकर एक बड़ी मछली पकड़ लेता है। जब वह उसे उठाने के लिए दौड़ता है, लोमड़ी ने मौके का फायदा उठाते हुए एक मछली को पकड़ लिया और उसे अपनी मछली की लाइन पर बांधकर जल्दी से झील में फेंक दिया। फिर लोमड़ी ने मछली पकड़ने का गंभीर नाटक किया। जब बड़ा भालू वापस आया तो उसे हैरानी हुई कि उसकी मछलियां अचानक गायब हो गईं। एक मछली कम थी और उसने संदेह किया कि क्या यह लोमड़ी का काम है, लेकिन जब उसने देखा कि लोमड़ी बिल्कुल शांत है और खुशी खुशी गा रही है तो भालू के मन में और भी संदेह गहरा हो गया। इस समय लोमड़ी ने अचानक एक बड़ी मछली पकड़ ली और यह मछली बिल्कुल उसी तरह की थी जैसी भालू ने पकड़ी थी, लेकिन भालू को प्रतिक्रिया करने का मौका नहीं मिला क्योंकि लोमड़ी ने उस बड़ी मछली को छट कर दिया। भालू के लिए कोई सबूत भी नहीं छोड़ते हुए लोमड़ी ने अपने खेल को और बढ़ाने के लिए मछली की लाइन को फिर से फेंका, लेकिन उसकी मछली की लाइन पर न तो कोई हुक था और न ही कोई चारा। भालू ने तुरंत उसकी चाल को पहचान लिया और गुस्से में उस पर झपट पड़ा। लोमड़ी डरकर भाग गई। अपनी फुर्ती का फायदा उठाते हुए लोमड़ी जल्दी से भालू को पीछे छोड़ने में सफल हो गई, लेकिन वह इससे संतुष्ट नहीं हुई। थोड़ी देर बाद वह चुपचाप किनारे पर वापस आई और मछली का सिर अपने पेट में डाल लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि भालू पहले से ही पेड़ पर छिपा हुआ था। यह देखकर उसने तुरंत एक जोरदार धक्का दिया। जब तक लोमड़ी पूरी तरह से चुप नहीं हो गई, बड़ा भालू उसे जमीन से बाहर निकालने के लिए आया। पहले उसने 720 डिग्री की एक जोरदार घुमा दी और अपनी गुस्से को पेड़ पर फेंककर काफी हद तक शांत किया, लेकिन लोमड़ी भी एक जीवित प्राणी थी, वह अभी भी मरी नहीं थी। वह संघर्ष करते हुए पेड़ से गिर गई और गलती से पेड़ की तने पर पैर रख दिया, जिससे उसे बहुत दर्द हुआ और वह मुंह चिढ़ाते हुए बौखला गई। जैसे ही बड़ा भालू अपनी पकड़ी हुई मछलियों के साथ पहाड़ी की ओर बढ़ रहा था, लोमड़ी ने एक बुरा विचार सोचा। उसने तय किया कि अगर वह रास्ते में आने वाले पुल तोड़ दे और फिर टूटे हुए पेड़ की लकड़ी को बदल दे तो जब भालू वहाँ से गुजरेगा तो वह निश्चित रूप से मुसीबत में पड़ जाएगा। ये सोचकर लोमड़ी खुशी से झूम उठी और तुरंत काम पर लग गई। लोमड़ी ने पेड़ की लकड़ी पर कई बार कदम रखा, जब तक कि वह आसानी से गिरने की स्थिति में नहीं आ गई। तब वह संतुष्ट होकर वहाँ से चली गई। फिर जब बड़ा भालू फलों को धूप में सुखा रहा था, लोमड़ी चुपचाप घर के अंदर घुस गई। लोमड़ी ने गोदाम में सारी मछलियों को पैक करके ले जाने का फैसला किया, एक भी नहीं छोड़ी। जब वह आधे रास्ते पर पहुंची तो बड़ा भालू लोमड़ी को नहीं देख पाया, इसलिए उसने एक पत्थर फेंका। आवाज सुनकर बड़ा भालू घर के अंदर लौट आया और उसने देखा कि जमीन पर लोमड़ी की लूट का दृश्य है और देखा कि लोमड़ी चुराई हुई मछलियों को लेकर भाग रही है। इससे भालू का गुस्सा और बढ़ गया और वह रॉकेट की गति से उसके पीछे दौड़ पड़ा। इस समय लोमड़ी मछलियां खाते हुए रास्ते में मछली की हड्डियां फेंक रही थी ताकि भालू उसका पीछा न छोड़ सके, लेकिन जब वह मछलियों से भरा थैला लेकर तिरछे पुल पर से गुजर रही थी तो वह लगभग गिरने ही वाली थी। वजन बढ़ने के कारण लोमड़ी के लिए पुल पार करना आसान नहीं था और लापरवाही से वह तेज बहाव की नदी में गिर सकती थी। नीचे देखकर लोमड़ी डरकर पीछे हटने लगी, लेकिन इस समय भालू भी उसके पीछे आ चुका था। उसे बचने के लिए आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। घबराकर लोमड़ी ने जल्दी से अपने थैले में रखी सारी मछलियां दूसरी तरफ फेंक दी, लेकिन जब उसने थैला उठाया तो अधिक जोर लगाने के कारण पेड़ की लकड़ी टूट गई और अंततः वह खुद को फंसाते हुए नदी में गिर गई और डूब गई।